माँ गंगा की पृथ्वी पर आने की संपूर्ण कथा। राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक तपस्या करके माँ गंगा को इस धरती पर लाए। भागीरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमन के पौत्र थे। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की वजह थी कि अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार के लिए और गंगा जल से मुक्ति और नया जीवन लाने के लिए और कुल को आगे बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा भागीरथ ने माँ गंगा को इस धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा जी से वर मांगा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिए और माँ गंगा को इस धरती पर लाने में वे सफल हुए और माँ गंगा की तेज वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ले लिए। माँ गंगा को त्रिपता के नाम से जाना जाता है। जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर को उठाया था तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उसी जल से गंगा का जन्म हुआ। भागीरथ दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे और उन्होंने अपने पुत्रों के अंतिम संस्कार किया और उन्होंने गंगा की पृथ्वी पर लाने का प्रण भी किए। उनके संस्कार की राख गंगा जल में प्रवाह कर भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भागीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या किए ताकि माँ गंगा को इस धरती पर लाया जाए। हर साल जेठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का अवतार हुआ। इस पावन अवसर पर करोड़ों लोगों गंगा जी में स्नान करते हैं और इस पुण्य का लाभ भी उठाते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही पृथ्वी पर गंगा मैया का आगमन संभव हो पाया था। सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे और वे गंगा को धरती पर लाना चाहते थे और उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। गंगा उनकी कठोर तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज़ को सुने। बोली कि महाराज, मैं आपकी मनोकामना पूर्ति को धरती पर आने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर कौन रोकेगा? तब भागीरथ ने एक उपाय पूछे तो माँ गंगा ने बोली कि महाराज, भागीरथ मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ शिव ही रोक सकते हैं। यदि वे सिर पर मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाए तो मैं धरती पर आ सकती हूँ। तब गंगा की वचन को सुनकर भागीरथ ने शिव जी की आराधना में लग गए और भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा की धारा को अपने सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। जेठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन शिव जी ने अपना जटा को खोलकर
कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए। शिव नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे और गंगा की धारा हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरने लगी और जल के एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिर रही थी। समस्त गंगा शिव की जटाओं में समा गई। भागीरथ के प्रार्थना करने पर शिव ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पर गिराया। शिव के जटाओं से निकलने के कारण गंगा का नाम जटाशंकरी पड़ गया। गंगा के मार्ग में जाह्नवी की कुटिया आई तो धारा ने उसे बहा दिया। तब क्रोधित हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिए। भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। अब गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सागर आदि पूर्वजों को उद्धार किए और वहां से गंगा बंगाल की खाड़ी में समावृष्टि हुई और उसे आज गंगा सागर भी कहते हैं। पुराने समय में इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर हुए। उनके 60 पुत्र थे और वे बहुत ही प्रतापी राजा थे। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए। यज्ञ का घोड़ा बंधा गया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे और उसने यज्ञ का घोड़े को चुरा लिए और उस घोड़े को ले जाकर पातालपुरी में एक ऋषि के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए और उस घोड़े की खोज में उनके 60,000 पुत्र आकाश पाताल में खोजने लगे। अंत में यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिले। उसी समय मुनि तपस्या में लीन थे। जब ऋषि तपस्या से उठे तब उनके पुत्रों ने भला बुरा कहा। इस बात से मुनि ने बहुत ही क्रोधित होकर श्राप दे दिए और मुनि के श्राप से उनके 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए और उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए उनकी आत्मा आकाश पाताल चारों दिशाओं में भटकने लगी। उनके वंश भागीरथ नाम का एक राजा उत्पन्न हुए। उसने भगवान शिव जी की कठिन तपस्या किए और अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए भगवान शिव से उपाय पूछे। उसी के उपाय से गंगा पृथ्वी पर आई। ये है गंगा की पृथ्वी पर आने की संपूर्ण कथा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।